Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. जस्टिन ट्रूडो की इस स्टेटमेंट ने पूरी भारतीय गवर्नमेंट को हिला के रख दिया और फ़ौरन उन्होंने जवाब दिया कि ये जितने भी एलिगेशंस हैं ये सारे बेसलेस हैं और उन्होंने फ़ौरन रिजेक्ट कर दिए। हरदीप सिंह निज्जर जो कि इंडियन बॉर्न कैनेडियन सिटीज़न थे, जिनको 18 जून 2023 को कनाडा की सरजमीन के ऊपर कत्ल कर दिया गया था गोलियां मार के। वो इंडिया में तो टेररिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन सिखों के लिए जो ख़ास तौर पे उनकी खालिस्तान की मूवमेंट है उसके एक मरकज़ी लीडर समझे जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल क्योंकि कनाडा में हुआ तो कैनेडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि इट्स अगेंस्ट देयर सोवरेनिटी, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है। कनाडा जो कि टॉप 10 कंट्रीज़ में आता था जिसके साथ भारत की सबसे ज़्यादा तिजारत होती थी, अब उनके ताल्लुकात बदतरीन हो चुके हैं। आखिर हरदीप सिंह निज्जर कौन थे और उनके कत्ल का इतना क्यों इशू उठा हुआ है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज एक जियोपॉलिटिकल इशू जो कि कनाडा और इंडिया के दरमियान चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये इशू बेसिकली स्टार्ट होता है 18 जून 2023 से। इंडियन बॉर्न कैनेडियन सिख हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में कत्ल कर दिया जाता है। हरदीप सिंह निज्जर कौन थे, पहले इनके ऊपर बात करते हैं। तो हरदीप सिंह निज्जर बेसिकली जलंधर में पैदा हुए और 1977 में जब वो यंग ही थे तो वो कनाडा में मूव कर गए। कनाडा में वो एज अ प्लम्बर के तौर पे काम करते थे, फिर उनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिली, वहाँ पे उन्होंने शादी की और उनके अब 2 बेटे हैं। हरदीप सिंह निज्जर इंडिया की जो खालिस्तान मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सोशली वो काफ़ी एक्टिव थे खालिस्तान की मूवमेंट को लेके, और ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इंडियन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर डिफरेंट केसेस भी किए हुए थे जिसके अंदर वो उनको मतलूब थे और उन्होंने इनको टेररिस्ट करार दिया था। इंडिया ने उनको टेररिस्ट इसलिए करार दिया हुआ था क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर KTF जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स थी, इंडिया समझती थी कि वो इसके मास्टरमाइंड है और खालिस्तान टाइगर फोर्स को इंडिया में बैन किया गया हुआ है। उसके अलावा भी हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर इंडियन टेररिस्ट ऑफ एक्ट के तहत काफ़ी मुकदमात चल रहे थे। 2007 में पंजाब में जो सिनेमा पे अटैक हुआ था जिसमें जो है 6 लोग मारे गए थे और 40 के करीब इंजर्ड हुए थे, उसमें भी हरदीप सिंह निज्जर को नॉमिनेट किया गया था। उसके अलावा 2009 में जो असैसिनेशन हुई थी सिख पॉलिटिशियन रुलदा सिंह की, इंडियन गवर्नमेंट समझती थी वो कत्ल भी हरदीप सिंह निज्जर ने किया है। तो हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जितने भी टेररिस्ट केसेस थे, ये सारे केसेस 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उनके साथ शेयर भी किया और कनाडा ये सारी सिचुएशन से अवेयर थी, लेकिन कैनेडियन पुलिस ने कहा कि उनके ऊपर कनाडा में कोई भी इलीगल एक्टिविटी या कोई भी चार्ज नहीं है जिसके बेस पे हम उसको गिरफ्तार कर सकें, इसलिए कनाडा ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और उसके अलावा कैनेडियन मीडिया के अकॉर्डिंग जस्टिन ट्रूडो को हरदीप सिंह निज्जर ने ख़त भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये सारा बैकग्राउंड बताया कि क्यों इंडिया जो है उनके ऊपर ये बेसलेस एलिगेशंस लगा रहा है। लेकिन जो कैनेडियन इंटेलिजेंस थी उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर को उनके कत्ल से पहले उनको वार्न किया था कि आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकता है। और 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को 2 मास्क पहने लोगों ने जो वैंकूवर में सिख टेंपल था उसके बाहर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। अब ये आप कहेंगे ये मुकदमा तो जून का है, लेकिन अब इसका क्यों इशू बन रहा है? तो वो इसलिए बना कि जब G20 समिट जो कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में, जब उसमें शिरकत करने के लिए जस्टिन ट्रूडो पहुंचे, तो जब उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो ये मुलाकात एक बड़ी एक हिटेड मुलाकात रही जिसमें जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने उनको बताया कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल करवाने में मुलव्विस हैं। मोदी ने फ़ौरन इस एलिगेशंस को जो है वो रिजेक्ट किया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा वापस गए तो उन्होंने जब अपनी पार्लियामेंट में खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ये बताया है और कनाडा जो है वो कनाडा ये अटैक जो है वो अपनी सोवरेनिटी के ख़िलाफ़ समझता है और कनाडा हर मुमकिन कोशिश करेगा कि उसके जितने भी तमाम शहरी हैं या जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक पूरा हक हासिल हो। उसके बाद कनाडा ने जो इंडिया के टॉप डिप्लोमेट थे उसको भी कनाडा से फारिग कर दिया और इसी तरह वाइस वर्सा इंडिया ने भी डिफरेंट रिएक्शंस दिए। दोनों साइडों पे इक्वल रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं और कनाडा और इंडिया जिनके एक बड़े मिसाली ताल्लुकात थे और हमेशा उनके ताल्लुकात ख़राब ही खालिस्तान मूवमेंट को लेके
होते थे, लेकिन कभी इतने ख़राब नहीं हुए थे जितने अब ख़राब है, क्योंकि इंडिया और कनाडा अनकरीब एक ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने जा रहे थे। तो इस कंट्रोवर्सी ने इन दोनों के ताल्लुकात को बहुत नेगेटिवली हिट किया है, और जितने भी कनाडा के एलाइज हैं, इंडिया के हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो सेटल हो जाए। और जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उसके अलावा जो बाइडन से भी ये सारी डिटेल्स शेयर की हैं और उनको बताया कि किस तरह जो है इंडिया इन्वॉल्व है इस एक्टिविटीज़ में। अब इंडियन साइड पे सिखों के अलावा जितने भी सिख कम्युनिटी के अलावा जितने भी लोग हैं वो जो है वो हरदीप सिंह निज्जर को एक गद्दार, एक ट्रेटर के तौर पे पेश कर रहे हैं, लेकिन सिख कम्युनिटी उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे याद कर रही है कि उन्होंने सेपरेट होमलैंड फॉर सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। और जितने भी उनके करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और काइंड हार्टेड इंसान थे, वो कभी भी इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ये सब इंडियन गवर्नमेंट की साजिश है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो आप सुन रहे हैं ना जी, फाइव आइज़ इंटेलिजेंस, ये 5 आंखें क्या है, ये इसके बारे में बात करेंगे कि 5 आइज़ की यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में क्या अहमियत है और ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।